हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे बियॉन्ड द यूजुअल कंट्री। बियॉन्ड द यूजुअल कंट्री का मतलब ये है कि उन कंट्रीज़ के बारे में जिसके बारे में ज़्यादा ना कंसल्टेंट्स बात करते हैं, ना ज़्यादा आपको वीडियोस मिलेंगे और ना ही ज़्यादा इसका प्रमोशन होता है। लेकिन ये कंट्री सिमिलर एडवांटेज कैरी करते हैं एज़ कम्पेयर टू समवॉट कि अगर आप जैसे यूएस चले गए, यूके चले गए या जर्मनी जैसे कंट्रीज़ चले गए जो ज़्यादा पॉपुलर है, जिनके बारे में ज़्यादा प्रमोशन होता है, तो हमारा ऑप्शन हमेशा वहीं रहता है। लेकिन ये जो कंट्रीज़ हैं, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, अगर आप इन कंट्रीज़ में अपना स्टडी प्लान करते हैं तो आपको सेम एडवांटेज मिलेगा बट विद द लेस कंपटीशन, क्योंकि उन जो पॉपुलर कंट्रीज़ हैं जिनको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, उन कंट्रीज़ में कंपटीशन ज़्यादा होने से आपको वीज़ा फाइट होती है, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम रहती है वहाँ पर, और एट द सेम टाइम उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। बट ये कंट्रीज़ में आपकी एंट्री भी बड़ी इजी है, आपकी वीज़ा की जो फ़ाइट है वो भी कंपैरेटिवली इजी है। फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाओ तो आपको पता है, या इनफैक्ट जर्मनी जाओ तो बहुत ज़्यादा पेचीदा प्रोसेस होता है। वो जस्ट इसलिए क्योंकि भीड़ ज़्यादा है तो वो फ़िल्टर आउट करना चाहते हैं। तो ये सारे जो आपको जो डिसएडवांटेजेस उन बड़ी कंट्रीज़ में मिलता है, वो डिसएडवांटेजेस इन कंट्रीज़ में नहीं मिलेगा। लेकिन पढ़ाई की लेवल, लाइफ स्टाइल बहुत बेहतर होगी, और जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी कम रहता है एज़ कम्पेयर टू दोस्त। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि बहुत अमेजिंग वीडियोस मिलेंगे आपको। और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते हैं जो यूजुअली कंसल्टेंट्स बात नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेजेस प्रमोट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपको रियल में जो हेल्प हो सके स्टडी अब्रॉड के रिगार्डिंग, वो सारे वीडियोस मैं लाता हूँ। और हमारे, अगर आपको मेरे से पर्सनल काउंसलिंग या एप्लीकेशंस वगैरह प्रोसेस करना है तो नंबर स्क्रीन पर है। इंस्टाग्राम में भी हम काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव पोस्ट डालते हैं, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। हमारी ये 2 वेबसाइट है, IELTSexam.in और cometstudyabroad.org। ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इन कंट्रीज़ को कंसीडर ही क्यों करेंगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम इंडियंस के लिए, कॉस्ट डज मैटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लोअर ट्यूशन फीस। जहाँ पर आपको किसी कंट्री में 25 लाख 30 लाख पर ईयर की फ़ीस लगती है, यहाँ पर आप आराम से आप 10-12 लाख की फ़ीस में चीज़ें आराम से हो जाता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ऐसा नहीं है कि वो कम रेट चार्ज कर रहे हैं तो उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यूरोप की कंट्रीज़ है, और वो भी जिन कंट्रीज़ की मैं बात करूँ, दिस आर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप का पार्ट है। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स है, क्योंकि ये हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि इन सारे कंट्रीज़ में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं कि नहीं है, तो देयर आर एम्पल इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स। और स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। देखो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का एक फ़ायदा, एक रीज़न ये भी है क्योंकि आप सबको पता होगा कि जब आप यूरोप की किसी भी नेशन पर जाओ आपको शेंजन वीज़ा मिलता है। तो लोग, क्या होता है, इटली और जर्मनी जैसे कॉम्पिटिटिव या फ्रांस जैसे कॉम्पिटिटिव कंट्री में जाते हैं और वहाँ से वो शेंजन वीज़ा लेते हैं, और शेंजन वीज़ा लेने के बाद एंटायर यूरोपियन यूनियन में वो कहीं पर भी अपना जॉब पॉसिबिलिटी ट्राई करते रहते हैं। भाई, अगर वही चीज़ कम कॉस्ट में आपको शेंजन वीज़ा इन कंट्रीज़ से मिल गया, तो आप बेल्जियम का वीज़ा लेकर आप जर्मनी एक्सप्लोर कर सकते हो, फ्रांस एक्सप्लोर कर सकते हो, इटली एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अगर शेंजन वीज़ा ही लेना है तो ये भी एक कंट्री है, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज गेटवे टू यूरोप। और येस, सेफ्टी वाइज भी यूरोपियन कंट्रीज़ आर रियली गुड एंड हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। यूरोप की क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में आप क्या ही कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट होता है। नेक्स्ट, तो इन 3 कंट्रीज़ में सबसे पहले ऑस्ट्रिया देखते हैं कि ऑस्ट्रिया क्या है। देखो, ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है। आपको पता है वो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, ही इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी ऑफ लाइफ है, बहुत सेफ कंट्री है, और इनकी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है ना, जो पब्लिक यूनिवर्सिटी नॉट प्राइवेट, वो काफ़ी कम है, मतलब 726 यूरो पर ईयर है। अब आप देखो, आप जर्मनी के पब्लिक यूनिवर्सिटी अप्लाई करोगे, एंड ऑफ द टाइम वहाँ पर इतनी ज़्यादा कंपटीशन है कि मैक्सिमम टाइम चांसेस है कि आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट्स होंगे। बट व्हेन यू अप्लाई टू द ऑस्ट्रिया पब्लिक यूनिवर्सिटी, चांसेस ये हैं कि आप की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। देन येस, पढ़ाई के बाद 1 ईयर्स की आपको पोस्ट वर्क परमिट मिलेगी, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। 30 आवर्स पर वीक का वर्क राइट्स है आपके पास। डिपेंडेंट्स जो है वो पढ़ाई के बाद आपको ज्वाइन कर सकते हैं। वीज़ा सक्सेस रेट इमेंसली हाई है। ये इसलिए ज़रूरी होता है ना वीज़ा सक्सेस रेट, क्योंकि क्या होता है, जब आप तैयारी करते हो किसी कंट्री के लिए तो 8-9 महीने लग जाते हैं उस कंट्री के लिए प्रिपेयर करने के लिए। IELTS करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, फाइनेंसेस देखते हैं। एंड ऑफ द टाइम पता चलता है यार किसी भी एक सिल्ली रीज़न की वजह से वीज़ा रिजेक्शन हो गया है। सो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब कभी आपकी पूरी मेहनत के बाद जब आपका वीज़ा रिजेक्शन आता है ना,
सो वो स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं हाउ डू दे फील अबाउट दिस। और यस, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। सो ऑस्ट्रिया आपके बकेट लिस्ट में होना चाहिए। अगर आप ना डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहते वीज़ा का, एक अच्छा फॉरेन कंट्री एक्सप्लोर करना चाहते हो, और पढ़ाई तो यार ऑलमोस्ट आजकल हर जगह अच्छी ही मिल रही है, सेम मिल रही है। नेक्स्ट इज़ बेल्जियम। बेल्जियम भी आप रख सकते हो। बेल्जियम में भी अगेन ट्यूशन फीस काफ़ी कम होती है, 20 आवर्स पर वीक की वर्क परमिट है। और देखो, थोड़ी सी उनकी लैंग्वेजेस अगर आप कर लेते हो ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं जाता आपको वहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, क्योंकि ये सारे कंट्रीज़ में ना पॉपुलेशन काफ़ी कम है, दे नीड वर्किंग पॉपुलेशन एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट। और अगेन यहाँ क्योंकि भीड़ नहीं है फॉरेनर्स की, सो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी जो चीज़ें भी बात आती है ना, वो भी यहाँ पर नहीं ही मिलती। वैसे नहीं मिलती है, जो भी हम रेशियल्स चीज़ें सुनते हैं ना, अब लाखों में एक बहुत ऑब्वियस है, होता है, नो प्लेस इज़ परफेक्ट, बट दैट डजंट मीन कि उसकी एडवांटेज ही ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर भी आपको जब पढ़ाई करेंगे, उसके बाद वह 1 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट डिस्काउंट्स है, मतलब आप वहाँ पर स्टोर्स में जाएंगे, गैस स्टेशंस पे जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स पे जाएंगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डिस्काउंट। अच्छा, ये जो जगह है बेल्जियम है, वो फार्मा का, लॉजिस्टिक और डायमंड इंडस्ट्री का हब है। तो इस पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप कोर्स करने जाते हो, तो यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ जॉब्स ओवर देयर। एंड यस, अगेन हाई वीज़ा सक्सेस रेट, क्योंकि मेरा फोकस वही है कि यार मेहनत की हो तो वीज़ा मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज़ डेनमार्क। डेनमार्क के बारे में एक चीज़ तो आप मान के चलो, लाइक उनकी जो लाइफ स्टाइल जो आपको मिलने वाली है ना, यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में नहीं मिलती है। सो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स है, इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एंड डिज़ाइन। आगे जाकर 2035-40, जो मैं 10-15 साल की बात कर रहा हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब अगर एक तरफ एआई रहेगा, एआई का बोलबाला है, तो दूसरे तरफ एआई के ऑपोजिट में जो सस्टेनेबल एनर्जीज जो हम कहते हैं ना, उन्हीं का बोलबाला होने वाला है। तो इसमें अगर आप कोर्स कर लेते हो रिन्यूएबल एनर्जीज वगैरह में, सो वन ऑफ द बेस्ट हो जाएगा। डेनमार्क वहाँ पर इसका एक्सपर्ट है। और जो लर्निंग है, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है, इनकी एजुकेशन सिस्टम को तो पूरी दुनिया फॉलो करती है। 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल सकता है। अभी तक कितना, 1-2 ऐसे ही था। स्कॉलरशिप मिल सकता है 100% तक, डिपेंड ये करता है आप कब अप्लाई करते हो, कितना जल्दी, और वेरी हाई वीज़ा सक्सेस रेट। ये जो लास्ट मोमेंट का जो वो डिसअपॉइंटमेंट है, वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज़ एंट्री रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो देखो, एंट्री रिक्वायरमेंट है, जो भी यूजुअली जो हमने देखा है, अगर आप यूजीज़ में जाते हैं तो 55-65% के एकेडमिक्स, और पीजी में भी लगभग इतना ही है। आईएलटीएस टॉफल लगेगा क्योंकि आप इंग्लिश कोर्स में जाएंगे। एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, हम लोग बना सकते हैं आपके लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगर आप हमसे एप्लीकेशन कर रहे हैं तो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एसओपी बनाना है, एसओपी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके पूरे एप्लीकेशन के प्रोसेस का। तो अगर आपको एसओपी बनाना है, इफ़ यू आर नॉट अप्लाइंग फ्रॉम अस, स्टिल वी कैन मेक इट बाय हैविंग सम चार्जेस एंड ऑल। लेकिन हमारी जो एसओपी है, वो एक गारंटीड है कि यू आर गोइंग टू गेट फर्दर ओनली हमारे एसओपी के थ्रू। LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये यूजुअली आपके लास्ट एम्प्लॉयर, अगर आपने के पास वर्क एक्सपीरियंस है तो, और या फिर लास्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज से मिलेगा। अपना CV, रेज्यूमे रहना चाहिए, पासपोर्ट और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए, एंड वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो। नेक्स्ट इज कॉस्ट ओवरव्यू, देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखो, ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट जो है, अगर ऑस्ट्रिया की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में देखो तो 726 पर ईयर है। थोड़ी सी वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कम है, बट आई कुड से अराउंड 10,000 यूरो पर ईयर तक आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी मिल जाता है। बेल्जियम में आपको 3,000 से 9,000 यूरो पर ईयर, बहुत कम होता है। 9,000 मतलब 9 लाख, 10 लाख, बहुत ज़्यादा वो तो 12 लाख, इस तरीके से आपको मिल रहे हैं कॉलेजेस। और डेनमार्क थोड़ा सा महंगा है, बट लाइफ स्टाइल वहाँ की अमेजिंग है। 7,500 से 15,000 यूरोस तक ही आपको वहाँ पर कॉलेजेस मिलते हैं। और लिविंग कॉस्ट डेफिनेटली सिटी बाय सिटी और कंट्री बाय कंट्री होगा, और बजट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, बट एंड ऑफ द टाइम इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू मच लेस देन कंपेयर टू जर्मनी, कंपेयर टू फ्रांस, कंपेयर टू इटली। सो दीज आर द कंट्रीज दैट गिव यू इमेंस पॉसिबिलिटी, बहुत पीसफुल लर्निंग, एक फॉरेन कंट्री को एक्सप्लोर करने का चीज़ें, प्लस यू आर गोइंग टू गेट शेंजन वीज़ा। तो घूमो, आप जाओ, जर्मनी जाओ, लग्जमबर्ग जाओ, माल्टा जाओ, जो जगह जाना है, 1 साल का उसके बाद स्टडी मिलता है, और यहाँ पर PR पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत हाई हैं एज़ कम्पेयर टू अदर।
तो क्या है कि भीड़ जिस तरफ जा रही है उससे थोड़ा अलग जाओगे, सो यू आर गोइंग टू डू वंडर्स इन योर लाइफ। यस, वर्क एंड पीआर, वर्क राइट्स एंड पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटी क्या है। ऑस्ट्रिया में 3 घंटे पर वीक का है और 1 साल का PSW मिलेगा। बेल्जियम में वही 20 घंटे पर वीक है, 1 ईयर का PSW। एंड डेनमार्क 20 आवर्स पर वीक और 3 साल का PSW है। और PR पाथ वे अवेलेबल है, और जैसे जैसे आप वहाँ पर अपना समय ज़्यादा बिताएंगे, ग्रेजुअली आपकी PR की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ते जाएगी। एंड एज आई सेड, ज़्यादा इजी भी है PR लेना। और साथ ही साथ जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, UK, इन सब लोगों ने स्पाउस वीज़ा पे बैन लगाया हुआ है, दीज आर द कंट्रीज़ जहाँ पर स्पाउस वीज़ा भी ईजिली मिल रहा है। तो ऑस्ट्रिया पे डिपेंडेंट 3 से 4 महीने के बाद जाएंगे। बेल्जियम में यूजुअली अलाउड नहीं है, लेकिन डेनमार्क में अलाउड है फॉर स्टेट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो जो भी आपके जो गोल्स हैं, जो कंडीशंस है, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। और फंडिंग रूल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा अलग हैं, बट एंड ऑफ द टाइम उतनी ज़्यादा वहाँ पर फंडिंग नहीं है। आई मीन फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हैं। सो दैट्स इट इन टुडेज़ वीडियो। अगर आपने इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है तो लॉट्स ऑफ थैंक यू। और प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, और अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में शेयर करो। हो सकता है 3-4 लोग मिलकर आप निकल जाओ। और अगर एप्लीकेशन प्रोसेस चाहिए या कोई स्टडी अब्रॉड की करियर काउंसलिंग चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे हाय हेलो लिख दो अपने इंक्वायरी, एंड आई वुड बी हैप्पी टू टेल यू ऑल द थिंग्स मोर डिटेल अबाउट दिस। सो दिस इज सागर श्रीदेश फ्रॉम कॉमेट स्टडी अब्रॉड एंड कॉमेट करियर्स, signing off. See you in next video. Till then, take care and bye bye.